नमस्कार दर्शकों, मैं गौरव जायसवाल एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने जनहित की नई समस्या लेकर, जिसके अंतर्गत लखीमपुर नगर पालिका की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें हमारे एसकेटी न्यूज़ के एमडी महोदय की गाड़ी एक बड़े से गड्ढे में जाके फंस गई और क्षतिग्रस्त हो गई। तो आइए हम जानते हैं आज घटनास्थल पे उनके साथ क्या क्या गुजरी और उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धन्यवाद गौरव भाई। आज मेरे साथ जो नगरपालिका लखीमपुर खीरी की घोर लापरवाही सामने आई है, मैं तो हतप्रभ हूँ कि नगरपालिका लखीमपुर जो कि ज़िले का मुख्यालय है, वहाँ पे इतनी बड़ी घोर लापरवाही। जहाँ पे डिग्री कॉलेजेस हैं, जहाँ पे एक इंटर कॉलेज है, उस जगह पे इतनी बड़ी घोर लापरवाही। जहाँ पे जनता की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, उस जगह पे इतनी बड़ी लापरवाही। वास्तव में इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और किसी चीज़ की नहीं हो पाएगी। आज 4 तारीख है दिसंबर महीने की। 4 दिसंबर 2020 को सबसे बड़ी घटना ये होती है कि आज लखीमपुर में वाईडी कॉलेज युवराज दत्त महाविद्यालय में प्रथम दिन था, पहला दिन था उन भोले भाले बच्चों का जिन्हें विधि स्नातक की डिग्री दी जानी थी और उसकी परीक्षा आयोजित थी। कानपुर विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पे इसकी परीक्षा प्रायोजित कर रहा था। प्रशासन इसके लिए चौकस था, चौकन्ना था। क्या बाहर से आने वाले किसी को ये पहले से पता था, पूर्वानुमान था कि आगे हम जाएंगे और हमको वहाँ पे मौत हमारा इंतज़ार कर रही होगी, आगे हम जाएंगे हमारा वाहन वहाँ पलट जाएगा? किसी को भी इस बात का कोई पूर्वानुमान नहीं था। काशन यानी कि चेतावनी की व्यवस्था होती है, वो भी कहीं पे नहीं लगाई गई थी। एक पूरी की पूरी सड़क वो बिल्कुल एक अंधी गुफा की तरीके से बना दी गई कि आप आइए और वहाँ पे आके शहीद हो जाइए। इतनी बड़ी लापरवाही क्या ये शोभा देती है? जब मैंने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि लखीमपुर खीरी में जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं, वो वही अधिशासी अधिकारी हैं जो गोला से ब्लैक लिस्टेड होकर के गए हैं, जिनका नाम राम रतन अम्बेश है, आर अम्बेश। आर अम्बेश वो व्यक्ति हैं जो गोला गोकरणनाथ नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी था और यहाँ पे रहते हुए उसने एक जाली नक्शा पास किया। गोला गोकरणनाथ नगर पालिका की चेयरपर्सन मीनाक्षी अग्रवाल और राम रतन अम्बेश, ये दोनों के दोनों लोग मिल गए। इन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, जरा सी भी इनको शर्मिंदगी नहीं हुई कि जो ये कर रहे हैं ये फ्रॉड है, फोर्जरी है, धोखाधड़ी है। और धोखाधड़ी किन लोगों के लिए है? जिनको हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत प्यार करते हैं, यानी कि हमारे निराश्रित गाय और गौवंश। उनके साथ धोखाधड़ी करके इन्होंने जाली नक्शा, बहुत बड़ा जाली नक्शा इन्होंने बनाया और उसको पास किया, उसको वैधता दिया और वो हथियार मुहैया करा दिया इन अपराधियों को कि वो आए और नगर पालिका में की सीमा के अंतर्गत जो सार्वजनिक ज़मीन है, पब्लिक इंटरेस्ट की जो ज़मीन थी, जो हमारे निराश्रित गाय और गौवंशों की ज़मीन थी, उस पर आकर के मार्केट बनाए। गोला से ये व्यक्ति अपना स्थानांतरण करा करके लखीमपुर पहुंच गए और लखीमपुर जाने के बाद में आज जो इसका रोल आ रहा है खुल करके कि इसने जाने कितनी ज़िंदगियों को खतरे में डाल दिया है। हमारे लखीमपुर शहर में भी अधिवक्ता समाज इस रास्ते से जाता है, कचहरी जाता है। मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, मेरा भी आवागमन इसी रास्ते से होता है। तो एक अधिवक्ता अपनी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर के निकलता है। पब्लिक के बहुत सारे आदमी हैं वो इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेकर के निकलते हैं। उनको यही नहीं पता है कि आगे क्या है, आगे मौत उनका इंतज़ार कर रही है। एक तरफ नहर, दूसरी तरफ एक गंदा नाला, बीच में सकड़ी सी सड़क, उस पर भी आपने बल्लियाँ लगा दिया। अरे आपने आगे अगर बल्ली लगाई थी तो आपको पीछे भी तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। पीछे आपको काशन चेतावनी का कुछ बोर्ड लगाना चाहिए था कि भाई आगे निर्माण कार्य चल रहा है, आगे रास्ता बंद है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी लापरवाही। और जबकि आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी वाहन बैक नहीं हो सकता है, अगर बैक होगा तो सीधे वो मौत के मुंह में चला जाएगा, जो कि आज मेरे साथ हुआ है। मैं अपनी बेटी को विधि स्नातक 2nd सेमेस्टर की परीक्षा दिलाने के लिए लेकर के आता हूँ और मुझको कोई चेतावनी वहाँ पे नहीं मिलती है। उसको ठीक 9 बजे से पहले यानी 8:30 बजे उसको रिपोर्टिंग करनी थी। इनके इस व्यतिक्रम की वजह से मेरी बेटी काफ़ी लेट पहुँची, उसके कुछ प्रश्न छूट गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? उसके बाद में जब मैं वापस आता हूँ
तो मैं उसको बैक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ पे जगह इतनी सकरी है कि वहाँ पे गाड़ी बैक हो ही नहीं सकती है। मेरा वाहन नगर पालिका परिषद की लापरवाही की वजह से, रामरतन अम्बेश अधिशासी अधिकारी की लापरवाही की वजह से, उसकी घोर उदासीनता की वजह से मेरा वाहन एक तरफ नाला, दूसरी तरफ जो है ये नहरिया, उसके बीच में आके फंस जाती है, पूरी तरीके से लटक जाती है, अंदर से चेचिस उसकी टूट जाती है, साइलेंसर ब्रेक हो जाता है। हमको अपने वाहन को जो है रिपेयर कराने में अच्छा खासा खर्चा आया। इसके अलावा हमारा कीमती समय जाया हुआ, मुझे कचहरी में पहुंचने में विलंब हुआ। जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन लखीमपुर, जिम्मेदार रामरतन अम्बेश अधिशासी अधिकारी लखीमपुर। इस तरीके से जब मैंने उसको निकालने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी जो है वहाँ से निकल नहीं पा रही थी, निकलना संभव ही नहीं था। सारे तरीके हमने आजमाए, लेकिन मेरी गाड़ी वहाँ से निकल नहीं पाई। तब मजबूरन मुझको क्रेन सर्विस की मदद लेनी पड़ी, क्रेन बुलानी पड़ी। क्रेन आती है और क्रेन आने के बाद में उसको निकाल पाती है। तो इन घोर परिस्थितियों का जो मैंने सामना किया, मैं जनता की इस पीड़ा को जो है महसूस कर पा रहा हूँ कि जनता को आखिर किस तरीके से, एक व्यक्ति जो है रोगी है, उसको अस्पताल जाना है, लेकिन वो वहाँ पे जाके अटक रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ पे सकरा है, जहाँ पे दो तरफ मौत इंतजार कर रही है, एक तरफ नहरिया, दूसरी तरफ नाला, अगर आप वहाँ पे कोई काम बनवा रहे हैं तो आपको काशन के साथ बनवाना चाहिए, आपको चौकन्ने होकर बनवाना चाहिए। मैंने जब वहाँ के स्थानीय लोगों से पता किया तो पता चला कि ये सब जो है वहाँ पे गड्ढे खोद करके फरार हो गए हैं। वहाँ पे कोई काम चल ही नहीं रहा, केवल गड्ढे खोदे पड़े हैं। और करीब जो है कोई बता रहा है वहाँ 20 दिन से कोई काम नहीं चल रहा है, कोई बता रहा है वहाँ 10 दिन से कोई काम नहीं चल रहा है, यानी कि काम तो नहीं चल रहा है। आज जो हमारे SKT न्यूज़ सत्य का तेज चैनल के कैमरे ने देखा है, वो मैं अभी आपके सामने जीवंत वीडियो प्रस्तुत करूँगा कि वहाँ पे जो है एक कंस्ट्रक्शन बनाने वाली जो है छोटी सी एक JCB भी वहाँ पे मौजूद है, वो भी खड़ी है, लेकिन ना उसका ड्राइवर है, ना वहाँ पे उसका कोई कर्मचारी है। 12 बज जाता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे एक सिंगल लेबर भी नहीं है, ना वहाँ पे JE है, ना वहाँ पे कोई ओवरसियर है, कोई है ही नहीं वहाँ पे। लावारिस जनता मर रही है, मरा करे, चोट खा रही है, खाया करे, दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, हुआ करे। नगर पालिका प्रशासन लखीमपुर खीरी के ऊपर कोई इसका असर नहीं हो रहा है, उनके कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है। इतनी बड़ी लापरवाही जिला मुख्यालय के अंदर आती है हमारी नगर पालिका परिषद लखीमपुर, यानी कि जो है सामने DM साहब हैं, पड़ोस में SDM साहब हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिला अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सब कुछ तो लखीमपुर में ही है, सारे बड़े बड़े ऑफिसेज लखीमपुर शहर में ही हैं। और वहाँ की जनता जो है उसको इस तरीके से उसके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे कितने स्टूडेंट, हमारी कितनी बालिकाएं जो हैं जो गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं, वो सफ़र करती हैं। हमारे कितने बच्चे जो है जो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। हम अपनी ही बेटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरी इंडिविजुअल बात होगी, मेरे लिए तो सभी बेटियां मेरी बेटी की तुल्य हैं। उन बच्चों को अगर कष्ट हो रहा है तो क्या ये कष्ट क्षम्य है? अगर हमारी महिलाओं को कष्ट हो रहा है तो क्या ये कष्ट क्षम्य है? हमारे अधिवक्ता बंधुओं को सिविल कोर्ट जाते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है? इसलिए मैं एक सौगंध लेता हूँ कि रामरतन अम्बेश अधिशासी अधिकारी लखीमपुर खीरी ने जो ये घोर पाप किया है, जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, आज मैंने इसके जो है एक बानगी, एक नमूना मैंने जो है खुद भोगा है। तो मैं रामरतन अम्बेश अधिशासी अधिकारी लखीमपुर खीरी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सुसंगत धाराओं में देने के लिए लखीमपुर कोतवाली में एक तहरीर दूंगा और मैं मांग करूंगा कि रामरतन अम्बेश अधिशासी अधिकारी लखीमपुर खीरी के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया जाए और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए और पदच्युत किया जाए और सेवा से बर्खास्त किया जाए। बाकी की चीज़ मैं आपको लाइव अभी दिखाता हूँ, आप उसको देखिए और उसको समझिए। आज सत्य का न्यूज़ चैनल का कैमरा लखीमपुर खीरी जनपद मुख्यालय में आया हुआ है और यहाँ के अधिशासी अधिकारी रामरतन अम्बेश, जो कि जो है गोला से ही ब्लैक लिस्टेड होकर के आए हैं, और यहाँ की अध्यक्षा निरुपमा वाजपेयी, इन दो लोगों का बैड कंडक्ट आपको दिखाना चाहेंगे सत्य का तेज SKT न्यूज़ के कैमरे से। देखिए जनता किस तरीके से परेशान है। इन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उधर से कोई चिन्ह नहीं बनाया है। पब्लिक को इस बात का कोई पता नहीं कि आगे से रोड बंद है। पब्लिक आती है और नालों में जो है सफ़र कर जाती है। ये देखिए SKT न्यूज़ की गाड़ी जो है किस तरीके से जो है ये फंसी और गिरती हुई पड़ी है, आधी टंग गई है। ये हमारे यहाँ के
जनपद लखीमपुर खीरी मुख्यालय के अधिशासी अधिकारी राम रतन अम्बेश आर अम्बेश का जो है बैड कंडक्ट है। निरुपमा वाजपेयी जो यहाँ की चेयरपर्सन है, उनका बैड कंडक्ट है। इस तरीके से जो है वाहन जो है फंस रहे हैं, भोली भाली जनता परेशान है। अगर इनको ये रोड बनानी थी तो इससे पहले जो है ये वहाँ पर एक चिन्ह लगाते, बैरियर पहले ही लगाते कि साहब ये रोड आगे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये समय बजा है 11 बजा, ये रोड इस तरीके से ब्लॉक कर दी गई है, गड्ढे खोद दिए गए हैं और यहाँ पे कोई स्टाफ भी नहीं आया है। जनता को क्या समस्या हो रही है, वाईडी कॉलेज में जो है परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जनता को क्या परेशानी होगा इसका जो है नगर पालिका प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। राम रतन अम्बेश जो अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जनता परेशान है तो हुआ करे, बच्चों के पर्चे छूटे तो छूटा करें, रोगी परेशान हो तो परेशान हुआ करे। ये देखिए क्रेन खड़ी है, 11-12 बजे का समय हुआ जा रहा है, कोई स्टाफ नहीं आ रहा है। यहाँ पता किया हमने तो मालूम है अभी 3-4 दिन से यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। गड्ढे खोद दिए गए हैं, बैरियर एक तरफ से लगा दिया गया, दूसरी तरफ से कोई बैरियर नहीं लगा, कोई सीमा चिन्ह नहीं है कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को ये पता चल सके कि जो है ये रोड आगे अंडर कंस्ट्रक्शन है। छाउच की तरफ से लोग आते हैं, फिर बैक होते हैं, फिर परेशान होते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। ये भैया जी बता रहे हैं कि यहाँ 3-4 दिन से कोई नहीं आया। भैया बताइएगा कितने दिन से यहाँ नहीं आए लोग बनाने के लिए? यहाँ बनाने के लिए कितने दिन से नहीं आए लोग नगर पालिका वाले? 3 दिन होंगे। हैं? 3 दिन से यहाँ कोई बनाने नहीं आया है। ये भैया जी यहीं पे हैं, परमानेंट यहीं पे रहते हैं। ये अमर मिलन के पास में जो है नगर पालिका परिषद लखीमपुर की जो है राम रतन अम्बेश की जो है। भाई साहब आप बताइएगा यहाँ कितने दिन से काम नहीं चल रहा है? नहीं, हम यहाँ आज पहली बार आए। अच्छा, ये नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जो यहाँ के परमानेंट लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ 3-4 दिन से कोई काम नहीं चल रहा। ये न्यूज़ SKT न्यूज़ का कैमरा इस चीज़ को देख रहा है कि वास्तव में यहाँ पे एक भी जो है, एक भी लेबर, एक भी जो है अधिशासी अधिकारी, कोई भी नगर पालिका को, कोई प्रशासन, यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की है। रोड को खोद दिया गया है और अंडर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। इसके बाद में पब्लिक को क्या परेशानी हो रही है, किस तरीके से वाहन फंस जाते हैं। आज जो है SKT न्यूज़ की खुद की गाड़ी फंसी हुई है, खुद SKT न्यूज़ की गाड़ी फंसी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है नगर पालिका लखीमपुर का प्रशासन। ये देखिए, ये सब वाहन आते हैं, महिलाएं आती हैं, फिर बैक होती हैं। क्यों नहीं इन्होंने सीमा चिन्ह वहाँ पे लगाया है? वहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं बोर्ड लगाया है कि इस तरीके से यहाँ पे रोड बंद है, तो ताकि पब्लिक को पहले से ही परेशानी ना हो? क्यों पब्लिक को आने का मौका दिया जा रहा है? ये राम रतन अम्बेश जो यहाँ का अधिशासी अधिकारी है, ये गोला गोकरन्ना से आया हुआ है और ये बहुत ही ब्लैक लिस्टेड आदमी है, अकर्मण्य है। इसकी कार्यशैली इतनी विवादित रही है। आज ये नगर पालिका गोला लखीमपुर में है, यहाँ भी इसका यही काम है। गोला गोकरनाथ में इसने कांजी हाउस बेच दिया, कांजी हाउस में भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सुप्रीम कोर्ट से इसके जो है FIR के आदेश हैं, डायरी नंबर 110009/2020 सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि इसके खिलाफ FIR हो। ये वही राम रतन अम्बेश है जो गोला गोकरनाथ से ब्लैक लिस्टेड आया है। देखिए किस तरीके से न्यूज़ SKT न्यूज़ की जो है गाड़ी जो है लटक गई है, गिरते गिरते डैमेज होते होते बची है। ये कारें वापस जा रही हैं, आगे फिर कोई कार इसी तरीके से जो है धंस जाए नाले में, इसका कोई जिम्मेदार नहीं। ये सब मोटरसाइकिलें वापस जा रही हैं, ये सारी मोटरसाइकिलें जा रही हैं। भैया जी आपको परेशानी हो तो बताइए, और आपको अच्छा लगा तो बताइए। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। बहुत बड़ी परेशानी। नगर पालिका को क्या करना चाहिए था? वहीं पे बोर्ड लगाना चाहिए था, वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए था, नहीं लगाया। इसकी जिम्मेदार नगर पालिका है कि नहीं है? पूरी तरीके से नगर पालिका है इसकी जिम्मेदार। पूरी नगर पालिका। ठीक है, आपके व्यू जो है ये चैनल पे चलेंगे। आप बताइए आपको परेशानी हुई इसमें? नहीं हुई? दिक्कत तो आगे बोर्ड लगाना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए था। ये राम रतन अम्बेश जो यहाँ का अधिशासी अधिकारी, उसकी गलती है कि नहीं गलती है? वेरी गुड। ये समय हो चुका है 11:30 का, अभी तक नगर पालिका का कोई भी स्टाफ नहीं आया है और ये रोड खोद करके इन्होंने डाल दिया है। पता लगा है कि 3 दिन से ये काम ऐसे ही बंद चला आ रहा है। ये हमारे अधिवक्ता समाज के कुछ 2 बंधु आए हैं और बड़े जिम्मेदार लोग हैं, इनको कचहरी समय से पहुंचना होता है। SKT न्यूज़ का कैमरा जो है इनसे पूछना चाहेगा कि इनको क्या परेशानी हुई है। दादाजी आप बताइएगा कि आपको कचहरी जाने में क्या परेशानी हुई? यहाँ तक आप आए हैं, क्या इनको बोर्ड लगाना चाहिए था? वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था? इनको बोर्ड लगाना चाहिए, वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए था। आप अपना परिचय बताइएगा प्लीज। मैं शांति शुक्ला एडवोकेट, सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी। तो अगर आप जो है देर से जाते हैं तो आपके मुकदमे खारिज कर दिए जाते हैं। खारिज कर दिए जाएंगे। तो ये गलती किसकी है? ये नगर पालिका लखीमपुर की गलती है, अधिशासी अधिकारी राम रतन अम्बेश की गलती है। सीधे सीधे उसके ऊपर जो है फौजदारी का मुकदमा होना चाहिए, उसको सस्पेंड होना चाहिए। निरुपमा वाजपेयी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी गलती है। क्यों नहीं उन्होंने जो है इस काम को जिम्मेदारी किया है?
जहाँ से ये रोड शुरू हुई है वहीं पे इसको जो है बैरिकेटिंग लगानी चाहिए, वहीं पे बोर्ड लगाना चाहिए कि रोड आगे बंद है, आगे क्लोज है, काम चल रहा है। आपने काम भी नहीं बंद चला रहे हैं, काम भी आप बंद रखे हैं। काम जो है खुदा हुआ पड़ा है, पब्लिक मर जाए, खप जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और आपने जो है वहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगाया है। हर तरीके से लापरवाही है। आज SKT न्यूज़ की गाड़ी फंसी है, कल किसी और की गाड़ी फंसेगी और इसी तरीके से जनता का जीवन खिलवाड़ हो जाएगा। आखिर ये क्रेन की ज़रूरत पड़ रही है। बगैर क्रेन के जो है ये फंसी हुई गाड़ी निकल ही नहीं सकती है। जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नगर पालिका लखीमपुर की जब जिम्मेदारी है, ये अधिशासी अधिकारी रामरतन अम्बेश की जिम्मेदारी है। ये आम जनता, आम भोली भाली जनता को इस तरीके से संकट में डाल सकते हैं ये भला। और ये देखिए कि 12 बज गया, अभी तक इनका कोई स्टाफ भी नहीं आया है। मौके से स्टाफ नदारद है, पब्लिक को संकट में डाल करके या हाथ पे हाथ धरे बैठे चैन की बंसी बजा रहे हैं। वाह साहब वाह, वाह नगर पालिका लखीमपुर वाह। इस तरीके से पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, भोली भाली जनता को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। अब भाई साहब एक बार आप स्टेटमेंट दे दीजिए, क्या ये गाड़ी जो है बिना क्रेन के निकल सकती है? नहीं निकल सकती, नहीं। असंभव, इम्पॉसिबल। पूरी तरीके से गलती आप किसकी मानते हैं? नगर पालिका की, अधिशासी अधिकारी रामरतन अम्बेश की। जिम्मेदार है वो। जनता जो परेशानी में आ रही है, इसमें तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, प्राण जा सकते थे। जनता को इस तरीके से संकट में डालेंगे ये लोग। ये नगर पालिका जिम्मेदार लोग हैं, सरकार इनको इसी जिम्मेदारी का वेतन देती है। ये एक अपने आप को राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। इस तरीके से भोली भाली जनता को परेशान किया जा रहा है। SKT न्यूज़ जो जिम्मेदारी लिए है कि हम आपको सिर्फ सच ही दिखाएंगे, सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे। ये सच का तेज है, सत्य का तेज है। ये देखिए, क्रेन को भी दिक्कत पड़ रही है इसको निकालने के लिए। इतनी विषम परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। एक नगर पालिका के जिम्मेदार लोग, उन्होंने वहां पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया है कि आगे निर्माण कार्य हो रहा है, रास्ता बंद है। ये इनकी प्रथम जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, आपने अगर रास्ता बंद किया था तो आपको यहाँ पे जो है पर डे काम चलाना चाहिए था, प्रतिदिन इनको काम चलाना चाहिए था। 3-4 दिन से काम बंद चला रहा है। भाई साहब आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। भाई साहब कितने दिन से काम बंद चला रहा है? काम हमको लगता है 8 दिन से बंद ही काम चल रहा है। 8 दिन से काम बंद चला है। हाँ। यानी 8 दिन से होता है, बीच में रुक जाता है। गुड नेम आप अपना बताइए प्लीज। लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत जी यहीं प्रॉपर के निवासी हैं और ये बता रहे हैं कि 8 दिन से काम बंद है। काम चलता है फिर रुक जाता है, काम चलता रुक जाता है। मतलब इनको जनता के जीवन के साथ कोई आगे ना कोई साइन बोर्ड लगाए जो हाँ ये चीज आगे इनको साइन बोर्ड लगाना चाहिए। इनको जनता के जीवन से खिलवाड़ करने में कोई शर्म नहीं हो रही है। फिर रात आता है और बहुत हाई स्पीड से आता है, आते हुए फिर लौटता है। हाँ। बहुत बड़े बड़े हादसे और बैक होने का भी यहाँ पे कोई चारा नहीं है। हाँ। ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ नाले, उधर जो है नहर विभाग का जो है नाला है और इधर जो है ये खुदा हुआ नाला है। दोनों तरफ से नाला है, यानी कि अगर वाहन आगे बढ़ गया तो उसको बैक होने का भी कोई जरिया नहीं। ये भैया क्रेन वाले हैं, इनको क्रेन से निकालने में भी दिक्कत आ रही है। वाह नगर पालिका वाह। इसलिए सत्य का न्यूज़ चैनल जो है वो आपको सच दिखा रहा है। आज ये सत्य का न्यूज़ चैनल जो है उसने जनता की पीड़ा को अपने सर पे लिया है और सत्य का न्यूज़ चैनल ये कतई नहीं चाहता है कि दोबारा किसी भोली भाली जनता को मुसीबत का सामना करना पड़े। पुलिस प्रशासन यहाँ ड्यूटी पर मुस्तैद है, लेकिन नगर पालिका का प्रशासन गायब है। भाई साहब आज का आप स्टेटमेंट देंगे? आप ड्यूटी पे है ना सुबह से? इस समय क्या टाइम हो गया होगा? 11:15 बजे। 11:15 बजा है। आज तारीख कौन सी है भाई साहब? तारीख आज है 4 तारीख है, महीना दिसंबर का है, सन 2020 है। SKT न्यूज़ चैनल आपको उसी स्थल पर ले आया है। ये वो उद्गम स्थल है जहाँ से ये सड़क का प्रारंभ होता है। अगर नगर पालिका परिषद लखीमपुर ने यहाँ पे कोई साइन बोर्ड इस तरीके का कोई चिन्ह बनाया होता कि साहब आगे निर्माण कार्य चल रहा है, ये सड़क बंद है, तो शायद ये वाहनों को ये दिक्कत नहीं। ये जितने वाहन जा रहे हैं फिर वापस आएंगे। मोटरसाइकिलें तो मुड़ भी जाती है, लेकिन 4 व्हीलर वहाँ पे नहीं मुड़ पाता है। इतनी कम जगह है, इतनी कम जगह में लोगों को परेशानी होती है। ये देखिए कार वापस जा रही है। इस तरीके से जो है लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन नगर पालिका लखीमपुर के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। वो कुंभकर्णी नींद में मस्त है। उसे रामरतन अम्बेश को इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि जनता को परेशानी हो रही है। ये मोटरसाइकिलें जा रही हैं, ये वापस आ रही हैं, कोई भी वाहन उधर से वापस नहीं निकल सकता है। इन्हें इस सड़क के प्रारंभ पे ही ये देखिए ऑटो गया फिर वापस आ रहा है, कोई भी वाहन उधर से नहीं निकल सकता है।
और यहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड, दूर दूर तक आपको कहीं भी कोई साइन बोर्ड नहीं इस बात का लगा है कि ये सड़क आगे निर्माणाधीन है, आगे रास्ता बंद है। ऐसा कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा है। सत्य का न्यूज़ चैनल, SKT न्यूज़ चैनल आप सभी लोगों को इसी सच से वाकिफ़ करा रहा है, यही सत्य दिखा रहा है कि किस तरीके से जनता को परेशानी हो रही है। ये कार जाएगी अभी फिर वापस आएगी, क्योंकि उधर से निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब ये वापस आ पाएगी नहीं आ पाएगी, फंस जाएगी, नाले में गिरेगी, इसकी नगरपालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये लापरवाही चल रही है। तो दर्शकों, आपने देखा और सुना भी। हमारे न्यूज़ चैनल के MD महोदय ने बताया कि घटनास्थल पे क्या क्या हुआ और उन्होंने सबूत के तौर पर लाइव वीडियो भी प्रस्तुत करी। इसका सीधा और साफ मतलब है कि नगरपालिका को कोई मतलब नहीं है कि कोई गड्ढे में गिरे, किसी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। मतलब साफ है कि नगरपालिका लखीमपुर के कानों पे कोई जूं नहीं रेंगती। उनको जनता की पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं है। तो मैं SKT न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से यह अपील करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को उनकी सेवा से बर्खास्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत।